हेलो दोस्तों, मैं विवेक आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल नौकरीकेशन में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। जैसा कि मैंने अभी देखा, जैसे पहले कि हमने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की प्रैक्टिस सेट की है, अभी हम लोग वन जीव संरक्षण अधिनियम की प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं दोस्तों। तो पहले आपको मैं बता दूं कि जो वन जीव संरक्षण अधिनियम है दोस्तों, वो 1972 का है। ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों। यह जो संरक्षण अधिनियम है वो 1972 का है और इसके लागू होने की जो तिथि है दोस्तों, वह 9 सितंबर 1972 को यह लागू हो जाती है दोस्तों। कहाँ पे लागू है ये? विस्तार इसका जो है पूरे संपूर्ण भारत में दोस्तों है। जम्मू कश्मीर में 31 अक्टूबर 2019 से पूरे भारतवर्ष में यह लागू हो गया है दोस्तों। ठीक है। अगर इसमें अध्याय की बात करें दोस्तों, तो इसमें जो अध्याय हैं वो 7 अध्याय हैं। और धारा की अगर हम बात करें दोस्तों, तो 66 धाराएं इसमें हैं दोस्तों। 7 अध्याय, 66 धाराएं इसमें हैं। आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछेगा कि कितने अध्याय और कितनी धाराएं इसमें हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आपको आ गई होगी। अब आते हैं सीधे क्वेश्चन पे दोस्तों, कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लागू जो हुआ है वह इसका विस्तार कहाँ तक है, ये हमसे पूछा गया है। तो दोस्तों, अब जैसा कि मैंने बताया कि धारा 1 में ये प्रवर्तन, लागू करने, विस्तार आदि सबकी बात धारा 1 में कही जाती है। तो जो इसका विस्तार है वो संपूर्ण भारत में है। इसका जो आंसर बिल्कुल ए ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की किस धारा में प्राणी यानी एनिमल शब्द को परिभाषित किया गया है दोस्तों, ये हमसे पूछा गया है। तो धारा देखिए, जितने भी अधिनियम हैं, ठीक है, उसमें धारा 1 में क्या कही जाती है, उसमें उसके प्रवर्तन, विस्तार आदि, लागू करने की तिथि, ये सारी बातें धारा 1 में बताई जाती हैं। और धारा 2 की अगर बात करें तो वो परिभाषा से ही संबंधित होती है दोस्तों, चाहे वो कोई भी अधिनियम हो। तो बी की अगर इसमें बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 की, तो ये पूछा है वन जीव संरक्षण अधिनियम में एनिमल शब्द यानी प्राणी शब्द को किस में परिभाषित किया गया है। तो इसका आंसर बी होने वाला है, यानी कि धारा 2 के 1 में जो है दोस्तों, यह परिभाषित किया गया है। इसका जो सही जवाब है वो बी बिल्कुल सही उत्तर है। प्राणी के अंतर्गत कौन आते हैं दोस्तों? तो प्राणी के अंतर्गत आपको पता है, सभी लोग जानते हैं कि स्तनी हैं, अंडे हैं, पक्षी हैं, मत्स्य हैं, सरीसृप, जलस्तर, यानी उपर्युक्त जो हैं सभी इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, निवास स्थान के अंतर्गत आते हैं। निवास स्थान की बात कर रहा है, ऑप्शन देखते हैं। भूमि जो किसी वन्य प्राणी का प्राकृतिक निवास है, बिल्कुल ठीक है। वनस्पति स्थल जो किसी अन्य प्राणी या प्राकृतिक का निवास है, ये भी ठीक है। भूमि, जल, वनस्पति स्थल जो किसी अन्य वन्य प्राणी का प्राकृतिक निवास है, ये भी ठीक है। लेकिन ऑप्शन डी में उपर्युक्त में से कोई नहीं दिया है, यानी कि जो करेक्ट ऑप्शन इसका सी होने वाला है दोस्तों। इस वजह से, क्योंकि इसमें भूमि भी आ गया है, जल भी आ गया है, वनस्पति आ गया है, स्थल, सारी चीज़ें इसमें जो किसी अन्य प्राणी को प्राकृतिक निवास है। सीधा लाइन में, एक ही लाइन में सारी बातें इन्होंने बोल दिया कि भूमि में रहने वाले हो, जल में रहने वाले हो, वनस्पति या स्थल कहीं भी हो, वो इसके अंतर्गत आते हैं। इनका निवास यही प्राकृतिक निवास ये बताया गया है, यानी कि सी इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। निवास स्थान को किसमें परिभाषित किया गया है? धारा 2 के 15 में। ये बात आपको याद रखनी है, धारा 2 के 15 में। हालांकि इतना टफ क्वेश्चन नहीं पूछेगा नहीं, लेकिन आप देख लीजिएगा एक बार। राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड में संसद के कितने सदस्य होते हैं? देखिए, राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड की अगर हम बात करें दोस्तों, इसमें संसद में जो राज्यसभा है और लोकसभा है, उसके उसके सदस्य उसमें होते हैं दोस्तों। तो दो सदस्य होते हैं वो लोकसभा के होते हैं, और एक सदस्य जो होते हैं वो राज्यसभा के होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, यानी कि दो जो होंगे वो कहाँ के होंगे? लोकसभा के, और एक जो होते हैं वो राज्यसभा के होते हैं। यानी कि कुल जो सदस्य होने वाले हैं दोस्तों वह 3 हैं, यानी कि सदस्यों की जो संख्या है वो 3 होने वाली है। यानी कि इसका जो आंसर है दोस्तों वो सी बिल्कुल सही उत्तर है। और राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड की स्थापना 5 क में बताया गया है, ठीक है, 5 के क में बताया गया है, राज्य वन जीव बोर्ड की स्थापना होती है। इसके अध्यक्ष जो होते हैं दोस्तों वह प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? ये पूछा गया है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण का, तो यह केंद्र सरकार के द्वारा नियम बनाया जाता है। धारा 38 के ठ में, ठीक है, 38 के ठ में ये बात बोला गया है कि जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम है वे अपराधीकरण की बात कर रहा है। तो इसमें केंद्र सरकार जो है नियम बनाती है दोस्तों। तो इसका जो बी है ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं,
कि निम्न में से किसमें अनुज्ञप्ति लेना आवश्यक नहीं है। अनुज्ञप्ति का क्या मतलब है दोस्तों? अनुज्ञप्ति का मतलब क्या होता है ये बताइए। जो शब्द दिया है अनुज्ञप्ति, इसका क्या मतलब है? अनुज्ञप्ति का मतलब होता है आदेश देना। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे शब्द आते हैं जिनको समझना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, लेकिन आप इसको समझते चलिए। अनुज्ञप्ति का मतलब होता है कि आदेश देना, आज्ञा देना। ठीक है, तो यह क्या पूछा है कि लेना आवश्यक नहीं है। किसी भोजनालय में मांस पकाना या परोसना, बिल्कुल इसके लिए ज़रूरत पड़ सकती है, बिना आदेश के नहीं हो सकता। सांप के विष को निकालना, इसके लिए भी आदेश लेना पड़ेगा। मोर पंखों से बनी वस्तुओं और ऐसी वस्तुओं का विनिर्माण के व्यवहार व्यवहार यानी इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। उपर्युक्त सभी, अब देखिए यहाँ उपर्युक्त सभी दिया है दोस्तों, अब कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। आप सारा टिक कर देंगे, लेकिन आंसर जो इसका है दोस्तों वो सी है। बाकी सब के लिए आदेश लेना बेहद ज़रूरी है। आप किसी भी रेस्टोरेंट में किसी भी माँ से इस तरह से कर रहे हैं तो आपको इसके लिए रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि प्रतिबंधित वन्य जीव के शिकार की अनुमति कब दी जा सकती है। ठीक है, पूछा गया है कि अनुमति कब दिया जाएगा, कि आदेश, जैसे कोई जानवर है, ठीक है, उसको मारने के आदेश कब दिए जा सकते हैं। इसके आदेश कौन देता है, पहली बात तो। ठीक है, इसके जो आदेश देता है जो मुख्य वन्य जीव संरक्षक होता है, अधिकारी जो होता है, वो आदेश दे देता है कि आप इसको मार सकते हैं। ठीक है, लेकिन कब मारते हैं उसका रीजन क्या होना चाहिए, ऐसे ही थोड़ी हो कि मारते चले। और धारा 9 में एक बात आप समझ लीजिए दोस्तों कि इसमें क्या नाम है, धारा 11 में कही गई है कि कुछ परिस्थितियों में आदेश दिया जाता है और कुछ परिस्थितियों में आदेश नहीं दिया जाता है, इस चीज़ को रोका जाया जाता है। ठीक है, अब आते हैं कि किस वो में हमको आदेश मिलने वाली है, इस देखेंगे। इसके ऑप्शन पढ़ते हैं कि जब वन जीव मानव के लिए खतरनाक हो जाए, बिल्कुल इसके लिए आदेश हो सकता है। जब वन जीव इतना आसक्त हो जाए कि वह पुनः स्वस्थ होना संभव न हो, मतलब इतनी उसकी तबीयत खराब हो जाए, कुछ ऐसा उसको हो जाए जो बिल्कुल वो ठीक नहीं हो सकता है, तो इस सिचुएशन में भी आदेश दिया जाता है कि आप उसको मार सकते हैं। जब वन जीव इतना बीमार हो कि पुनः स्वास्थ्य संभव न हो, बिल्कुल ठीक है। उपर्युक्त में से किसी भी परिस्थिति में, बिल्कुल सही। यानी कि किसी भी परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं, उसको मारने का जो आदेश है वह, तो किसी भी परिस्थिति में हमको आदेश मिल सकता है कि उसको मारा जाए दोस्तों। ठीक है, तो इतनी बात आपको याद हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आपको मैंने बताया कि धारा 11 में आदेश दिया जाता है, मुख्य वन जो संरक्षक अधिकारी होते हैं वो आदेश देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो व्यक्ति वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के किसी प्रावधान या इसके अधीन बनाए गए नियम अथवा आदेश का उल्लंघन करता है तो उसे दोष सिद्धि होने पर दंडित किया जाएगा। यानी कि कोई भी मना किया गया है कि उसको नहीं मारना है, किसी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाना, लेकिन फिर भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो बार बार अपराध कर दे रहा है, मान नहीं रहा है, ठीक है, तो उसके लिए जो दोस्तों, उसके लिए उसको क्या सज़ा दी जाएगी, तो उसके लिए जो सज़ा दी जाती है वो उसको कारावास जिस 3 वर्ष का हो सकेगा, ठीक है, या अर्थदंड जो 25,000 रुपये तक का हो सकता है, या दोनों से दंडित किया जाने वाला है। यानी इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो बी है। और देखिए कभी कभी क्या होता है कि जो जुर्माना, ये न्यायालय का विवेकाधिकार होता है कि अगर वो जुर्माना कि उसमें नहीं लगा है तो वो भी लगा सकती है। ये उसके ऊपर होता है कि जुर्माना की राशि को बढ़ा सकती है, घटा सकती है, ये उसके ऊपर है। ठीक है, आप इसमें कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। धारा 51 के अंतर्गत ये बात कही गई है कि उसको दंड मिलेगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मनुष्य जीवन के लिए खतरनाक हो चुके पशुओं को मारने की अनुमति कौन दे सकता है दोस्तों? तो अभी मैंने बताया कि मुख्य वन जीव संरक्षक जो होता है वो आदेश देता है। इसके अंतर्गत धारा 11 के अंतर्गत ये बात आदेश दी जाती है दोस्तों। ए जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर है। धारा 11 के अंतर्गत ये आदेश दिया जाता है। याद रखिएगा, क्या, किस स्थिति में, जब ये वो बीमार हो जाए, ठीक ना हो सके, बिल्कुल, या फिर क्या नाम है, या वो मानव जाति के लिए खतरनाक हो जाए, या फिर ऐसी स्थिति उसकी हो जाए कि वो पुनः स्वस्थ नहीं हो पा रहा है दोस्तों, तो उसको मारने की अनुमति मुख्य वन जीव संरक्षक देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि न्यायालय के आदेशों को लंबित रहने की स्थिति में पशुधन किसको सौंप दिए जाएंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर न्यायालय के आदेश हैं, ठीक है, आदेश हुए हैं, कुछ उसमें काम प्रोसेस चल रहा है, तो इस समय में, इस सिचुएशन में क्या होता है, कांजी हाउस को जो है यह सौंप दिए जाते हैं, जो प्राणी हैं वो सौंप दिए जाते हैं। तो ए जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर है दोस्तों। तो यानी कि इन सभी क्वेश्चनों को हमने प्रैक्टिस कर लिया है, और आपको इन क्वेश्चन को बार बार लिख कर, चाहे जो भी करने, आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करें। जितना प्रैक्टिस करेंगे आप पहले से ज़्यादा बेहतर होंगे दोस्तों। इसलिए
जितना प्रैक्टिस हो सके करिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जल्द ही आपके सामने डेट होगा कि इतने तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है, तो वो समय ज़्यादा दूर नहीं है दोस्तों। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, जो एक अगले अधिनियम को हम पढ़ने वाले हैं, उसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो अभी के लिए थैंक यू वेरी मच।